हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मूवीज़ ऑन फायर। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कागज। पंकज त्रिपाठी सर ने इस मूवी में लीड हीरो का रोल प्ले किया है और उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया है। कहानी की शुरुआत भरत लाल से होती है, जो कि शादियों और बाकी के क्रियाक्रमों में बैंड बजाता है। एक दिन उसकी बीवी कहती है कि हमें लोन लेके दुकान को और बढ़ाना चाहिए। फिर भरत लाल लोन अप्लाई करने के लिए बैंक जाता है, जहां बैंक अधिकारी कहता है कि लोन के लिए तुम्हें अपनी ज़मीन को सिक्योरिटी के तौर पे रखनी होगी, जिसके लिए तुम्हें अपनी ज़मीन के कागज़ देने होंगे। फिर भरत लाल अपने पुश्तैनी गाँव जाता है, जहाँ उसकी चाचा और चाची रहते हैं। वो अपने चाचा और चाची से अपनी ज़मीन के कागज़ मांगता है, जिस पर उसके चाचा और चाची उसे कहते हैं कि तुम्हें गांव के लेखपाल से मिलना चाहिए, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। जब भरत लाल लेखपाल के पास जाता है अपनी ज़मीन के कागज़ लेने के लिए, तब उसे वहां पता चलता है कि सरकारी कागज़ में वो मृत घोषित हो चुका है। उसकी वजह से उसकी ज़मीन उसके चचेरे भाइयों को दे दी गई है और ये काम उसके चाचा और चाची ने किया है। ये बात सुनकर भरत लाल सीधे अपने चाचा के घर जाता है, जहाँ उसकी चाची सीधे शब्दों में उसे कहती है कि हमने तुम्हारी ज़मीन हड़प ली है, और वो उसे वहाँ से भगा देती है। अब ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, जिसकी वजह से पूरा गांव उसके घर के पास खड़ा हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है, जिससे लोग सुन ये बातें उस पर हंसते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ भरत लाल काफ़ी परेशान हो गया, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। फिर वो गाँव के सरपंच के पास जाता है मदद के लिए। सरपंच उसे नशे में वादा कर देता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगली सुबह जब वो लिखवाने के लिए जाता है कि वो जिंदा है, तो सरपंच उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, ये काम लेखपाल का है। अब यहाँ से निराशा हाथ लगने के बाद भरत लाल डिसाइड करता है कि वो तहसीलदार, जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री को लेटर लिखेगा। लेकिन उसका जवाब यही आता है कि सभी यही लिखते हैं कि जाके लेखपाल से मिलो, वही तुम्हारी मुसीबत का हल निकाल सकता है। इन चिट्ठियों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। चिट्ठी को लिखना और उनका जवाब पाने का इंतजार करने में 4 साल बीत जाते हैं। इस वजह से उसका काम और बंद होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है। इसी बीच उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी होती है। फिर कुछ महीनों बाद उसकी बीवी को एक लड़की पैदा होती है, जिसे वो ये तय करता है कि इस लड़की को उसके बाप का नाम दिलाने के लिए वो ये लड़ाई जारी रखेगा। फिर अगले दिन कोर्ट के बाहर भरत लाल को वकील साधोराम केवट मिलता है, जो उसकी हेल्प करने की बात करता है, पर यह हेल्प के बहाने उससे पैसे झांसने की कोशिश करता है। वकील साधोराम केवट उससे कागजों के बहाने उसे काफ़ी पैसे झांसने की कोशिश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि पैसों की वजह से उसकी दुकान और उसका सारा दुकान का सामान उसे बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से भरत लाल का अब पूरी तरीके से ये काम बंद हो चुका है। अब वो काफ़ी परेशान है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। फिर एक दिन अशरफी देवी की पॉलिटिशियन रैली चल रही होती है, जहाँ भरत लाल धरना देने के लिए बैठ जाता है कि वह जिंदा है, उसे इंसाफ चाहिए। और भरत लाल को इस तरह देखकर वहाँ पे मौजूद पत्रकार उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं और अगले दिन वो न्यूज़ के फ्रंट पेज पे होता है, जिसकी वजह से वो और मशहूर हो जाता है। अखबार में उसकी फ़ोटो छपने से लोग उसका और मजाक उड़ा रहे हैं। इस वजह से वो अखबार वालों से काफ़ी दूर रहता है, पर अखबार वाले उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम अखबार में तुम्हारी खबर छापेंगे। इस वजह से सरकार को थोड़ा लगेगा और वो तुम्हारी मदद करेगी। पर अखबार वाले प्लान से भी उसका कुछ नहीं होता है। वो काफ़ी दिन तक ऐसे ही परेशान रहता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने चचेरे भाई के बेटे सुशील को किडनैप कर लेता है, जिससे पुलिस उसे ढूंढेगी या फिर उसके घर वाले उसके खिलाफ FIR रिपोर्ट करवाएंगे, जिससे उसका नाम FIR में आ जाएगा और वो जीवित लोगों में शामिल हो जाएगा। परंतु उसकी चाची इस चाल को समझ जाती है और वो मना कर देती है। वो कहती है कि वो जल्दी वो सुशील को वापस दे जाएगा, तुम लोग डरो मत। की तरह उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है, जिससे उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। अब वो ये तय करता है कि वो सुशील को वापस छोड़ाएगा। जब वो वापस वहाँ उनको देने जाता है तो उसके तीनों भाई उससे मिलकर मारते हैं, जिसकी रिपोर्ट लिखाने वो पुलिस में जाता है, लेकिन मृत होने की वजह से पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिखती है। फिर वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए नेता अशरफी देवी के पास जाता है, जहाँ वो उसे सुझाव देती हैं कि तुम अपने नाम के पीछे मृतक लगा लो, जिससे तुम्हारा नाम हो जाए मृतक, जिससे उन्हें लगे कि तुम मरे नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारे नाम का सरनेम है। फिर अगले दिन वो अपना नामकरण विधि विधान द्वारा करवाता है, जहाँ 5-6 लोग और मिलते हैं। ये लोग भी सरकार के कागजों में मृत घोषित हैं। ऐसे ही लोगों को जोड़कर वो एक पार्टी बनाता है, अखिल भारतीय मृतक संघ, जिसके द्वारा वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके।
ये सब मामला उसके चचेरे भाई और अपोजिशन पार्टी के लोग देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस मामले को अशरफी देवी विधानसभा में रखी हैं, पर अपोजिशन पार्टी वाले इसे रखने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भरत लाल को वहाँ भी इंसाफ नहीं मिलता है। अब यहाँ रिपोर्टर सोनिया यह डिसाइड करती है कि वो भरत लाल की स्टोरी विदेशों तक पहुँचाएगी। अब आगे हम यहाँ यह देखते हैं कि वकील साधु राम केवट अपनी एक नई दुकान खोल लिया है, क्योंकि भरत लाल के केस की वजह से वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है, जिसकी वजह से और भी उसके पास केस आ गए हैं। अब इतने सालों से वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटने की वजह से भरत लाल के घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, जिसकी वजह से उसकी बीवी काफ़ी परेशान रहती है। यहाँ मृतक होने की वजह से लोग मुझे किसी शुभ काम के लिए बुलाते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा है। तब तो वकील साधु राम केवट उसे बताता है कि तुम सरकारी कागज़ में मर चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी को हो सके तो पेंशन मिल सकती है। ये बात सुनकर भरत लाल अपनी बीवी को पेंशन फॉर्म भरने के लिए लेके जाता है, लेकिन वहाँ भी ये सब देखकर लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और वहाँ के अधिकारी उसका काम पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ भी परेशान हो जाता है। उसकी बीवी काफ़ी परेशान होने लगती है। अब ये सब देखकर उसकी बीवी काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसका पति ये सब छोड़ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो नाराज होकर अपने मामा के घर चली जाती है। अब अपनी बीवी और बच्चों की नाराज़गी पाने के बाद वह यह डिसाइड करता है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ने लगता है, जिसमें वह हार जाता है, लेकिन फिर भी उसका यह नाम मृत से जीवित में नहीं बदलता। अब यहाँ उसके कोर्ट की तारीख आ जाती है, जहाँ वो कोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन वहाँ भी उसे इंसाफ नहीं मिलते देख वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, जिसे वह जज और वकीलों को काफ़ी खरी खोटी सुना देता है। ये उसका एक प्लान था कि जिससे खरी खोटी सुनने से जज और वकील उसके ऊपर केस कर दे और उसका नाम जीवित में आ जाए, लेकिन यहाँ जज उस पर दया कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम फिर से वहीं रह जाता है। तो अगले दिन नेता अशरफी देवी उसे विधानसभा में बैठने के लिए एक सीट दिला देती हैं, जिसमें वो ये प्लान करता है कि चलते हुए सेशन में वो अपने पार्टी के पर्चे फेंकेगा। जब वो पर्चे फेंकता है तो काफ़ी लोग उस पर ध्यान देते हैं, जिससे उसका नाम देशद्रोही में आ जाएगा और वो फिर से जीवित हो जाएगा। लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते और पुलिस वाले उसे मारकर और उसके कपड़े फाड़कर वहाँ से भगा देते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान और हताश हो जाता है कि उसे इंसाफ नहीं मिलने वाला। फिर वो अपने बीवी और बच्चों को लेने के लिए वापस अपने उसके मामा जी के घर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तुमने मेरी वजह से शुरू किया था, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम बंद करो, ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। और वो वापस वो लड़ाई लड़ने के लिए वापस आ जाता है। अब अगले दिन अपने पार्टी के कुछ सदस्यों के साथ भरत लाल मिलकर अर्थी पर लेटकर एक रैली निकालता है, जो रैली लेखपाल के ऑफिस तक जाएगी और अपना हक मांगेगी। लेकिन इस पार्टी के अंदर कुछ अपोजिशन के लोग घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इस पार्टी में दंगा फैल जाता है। उधर वकील साधु राम केवट और सोनिया पीएम से मिलने गए हैं। उनसे रिक्वेस्ट करने गए हैं कि भरत लाल को जीवित घोषित करने के लिए एक लिखित में पत्र दे दीजिए। इधर इतने संघर्षों के बाद भरत लाल लेखपाल के ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सारे रिकॉर्डरी रूम में रखे जाते हैं। वो वहाँ रिकॉर्डरी रूम में जाता है और अपने गांव की एक पोटली पाता है, जहाँ उसके गांव के सारे मृतक लोगों का पोटली रखा हुआ है। वो पोटली लेके बाहर दौड़ के आता है, जहाँ उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे मारती है ताकि वो पोटली छोड़ दे। तभी वहाँ भीड़ में से वकील साधु राम केवट आता है। उसके हाथ में एक कागज होता है और वो बताता है भरत लाल को कि तुम्हें इंसाफ मिल चुका है, पीएम ने लिखित में दे दिया है कि तुम जीवित हो, अब लेखपाल तुम्हें जीवित कर देगा। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।